Hello everyone, I once again welcome you in my series Reasoning @ आयुष अग्रवाल। कल मैंने इस रीजनिंग सीरीज़ में क्यूब एंड क्यूबाइड चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसमें हमने क्यूब को आगे लेके चले थे, क्यूब के बारे में सीखा था कुछ बातें। इसी क्यूब को मैं आगे बढ़ाते हुए आज आपसे बात करूँगा कि जो हमारे पेपर में ना कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो दिए गए होते हैं और उनका मतलब इस चैप्टर में क्या होता है। मतलब जैसे ये एक वर्ड है, व्हेन वर्ड ओनली इज गिवन। मतलब क्या है, अगर किसी क्वेश्चन में ओनली का इस्तेमाल हुआ हो, क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल हुआ होगा, जैसे एक क्वेश्चन आएगा हमारे पास, व्हेन द नंबर ऑफ ओनली टू सरफेस इज टू सरफेस क्यूब इज आस्क्ड। मतलब क्या कहना चाह रहा है, जब भी इसमें बोला है ओनली टू सरफेस, ओनली टू सरफेस की बात हो रही है। ओनली टू सरफेस मतलब कि ना तो हम इससे नीचे की बात करेंगे, ना हम इससे ऊपर की बात करेंगे। नीचे की बात मतलब टू सरफेस, हमारी जो क्यूब होता है वो कितने कितने सरफेस पेंटेड होता है। एक तो हमारा होता है वन सरफेस पेंटेड, वन सरफेस पेंटेड। एक हमारा होता है टू सरफेस पेंटेड, एक होता है थ्री सरफेस पेंटेड। और इस क्वेश्चन में क्या बात करिए, ओनली टू सरफेस पेंटेड। तो हम जब ऐसा दिया गया होगा कि ओनली टू सरफेस पेंटेड, तो हम उसका फॉर्मूला तो हमें पता ही है टू सरफेस पेंटेड का। तो उसमें हम टू सरफेस पेंटेड क्यूब ही निकालेंगे, ना हम वन सरफेस पेंटेड निकाल लेंगे, ना थ्री सरफेस पेंटेड निकाल लेंगे, और ना ही जीरो सरफेस पेंटेड क्यूब निकालेंगे। ठीक है। और एक टर्मिनोलॉजी और इस्तेमाल होती है पेपर में, जो है व्हेन वर्ड एट लीस्ट इज गिवन। मतलब एटलीस्ट, जब पेपर में क्वेश्चन में क्यूब चैप्टर में एटलीस्ट दे रखा होगा तो उसका क्या मतलब होगा। मतलब जैसे क्वेश्चन दे रखा हो सकता है, हमें क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, फाइंड टू सरफेस सॉरी फाइंड एटलीस्ट टू सरफेस क्यूब that are painted। मतलब क्या कह रहा है कि एट लीस्ट टू सरफेस पेंटेड। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम टू सरफेस की भी बात करेंगे एंड थ्री सरफेस की भी बात करेंगे। इसमें जब हमारे से पूछा गया होगा ना एटलीस्ट टू सरफेस में, तो यहाँ पे क्या क्या निकाल लेंगे हम, टू सरफेस पेंटेड क्यूब प्लस थ्री सरफेस पेंटेड क्यूब। ठीक है। जब एटलीस्ट दे रखा होगा, ऐसे ही हमें कभी कभार हमारे पेपर में एक वर्ड इस्तेमाल होगा, जो है क्या है, एटमोस्ट। एटमोस्ट एटमोस्ट जब ये वर्ड एटमोस्ट इस्तेमाल होगा, जैसे कि हमसे पूछा जा सकता है फाइंड एटमोस्ट
टू सरफेस पेंटेड क्यूब। मतलब क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अधिकतर से अधिकतर हमें टू सरफेस पेंटेड क्यूब निकालने हैं। तो मतलब हमें 0 सरफेस पेंटेड क्यूब भी इसमें निकालने पड़ेंगे और 1 सरफेस पेंटेड क्यूब भी इसमें निकालने पड़ेंगे। तो इसे सॉल्व कैसे करा जाएगा, में आएगा हमारा 0 सरफेस पेंटेड क्यूब प्लस 1 सरफेस पेंटेड क्यूब एंड 2 सरफेस पेंटेड क्यूब एट मोस्ट के केस में। ठीक है, अब हम देखते हैं एक पेपर का ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो पेपर में इस पे पूछा गया है क्यूब पे, जिसमें इनमें से कोई एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है। देखते हैं वो क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। अ कलर्ड क्यूब is cut into 343 smaller cubes. Then how many smaller cubes are there which have at least one surface painted। मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 343 स्मॉलर क्यूब्स। मतलब कोई एक हमारा बड़ा क्यूब था जिसे हमने कट किया और उसके बाद जो हमें छोटे छोटे क्यूब मिले ना, वो कितने हैं, 343 स्मॉलर क्यूब्स मिले हैं। ठीक है, देन हाउ मैनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर विच आर एटलीस्ट वन सरफेस, यहाँ देखना है एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड। एटलीस्ट वन सरफेस का क्या मतलब है कि इसमें एक सरफेस तो होगा ही होगा, इसमें 2 सरफेस पेंटेड भी काउंट करने पड़ेंगे हमें और 3 सरफेस पेंटेड भी काउंट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें एन क्यूब दे रखा है। क्या दे रखा है, एन क्यूब इज इक्वल टू 343 वेयर एन इज इक्वल टू कितना आएगा 7। ये क्यूब रूट है 7 ना इसका। तो अब हमें क्या दे रखा था, एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड। तो इसमें क्या क्या आएगा, एक तो आएगा हमारा 1 सरफेस प्लस 2 सरफेस पेंटेड प्लस 3 सरफेस पेंटेड। इससे ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमारे मैक्सिमम क्यूब के जो है वो 3 ही सरफेस पेंटेड हो सकते हैं और वो कौन से होते हैं, वो कॉर्नर क्यूब होते हैं। ठीक है, तो अब हम निकालना सीखते हैं। देखो 3 सरफेस पेंटेड को हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम कॉर्नर क्यूब के नाम से भी जानते हैं। और कॉर्नर क्यूब हमेशा कितने होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। वो कितने होते हैं, 8। ठीक है, एक तो 8 हो गए। 2 सरफेस पेंटेड को हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, मिडल क्यूब। और वो कितने होते हैं, वो 12
n-2 होते हैं। तो 12 n कितना निकला 7 माइनस 2 कितना है 12 इंटू 5 वो कितना आया 60। ठीक है, अब एक सरफेस को हम किस एक और नाम से जानते हैं, वो नाम क्या है सेंट्रल क्यूब। जिसे फाइंड करने का क्या तरीका है 6n-2 होल स्क्वायर। 6 यहाँ पे 6 क्यों लिया क्योंकि हमें पता है क्यूब के 6 फेस होते हैं। यहाँ पे 12 क्यों लिया क्योंकि हमारी क्यूब में 12 एजेस होती हैं, तो इसलिए n की वैल्यू क्या है 7-2 का होल स्क्वायर 6 इंटू 25, ये आ गया कितना 150। तो अब हम इन्हें तीनों को ऐड कर देते हैं 150 प्लस 60 प्लस 8, ये हमारा आएगा 218। ये तो हमने इसे बहुत तरीके से सॉल्व किया है। अगर हम इसे जल्दी से सॉल्व करना चाहें तो वो क्या तरीका होगा, ऑल्टरनेट मेथड इसका क्या है वो हम देखते हैं। ये है टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब माइनस क्या आएगा कलरलेस क्यूब। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब कितने हैं हमारे 343, ये हमें दे रखा है पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है। और क्यूबलेस को कलरलेस क्यूब को फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास n-3 होल क्यूब। ठीक है, n हमें दे रखा था 7 -3 होल क्यूब 4 का होल क्यूब, सॉरी n-2 होल क्यूब, n-2 होल क्यूब, ये आएगा 5 का होल क्यूब। तो ये कितना आ गया 343 माइनस इतना 343 माइनस दिस 343 माइनस 125 विच विल बी इक्वल टू 218। तो इसे तो हम या तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या हम इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पेपर में जब टाइम बचाना होता है तो हम इसी तरीके को लेके चलते हैं।